हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में आज क्या क्या ट्रेड्स बने थे। तो पहले हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की, फिर हम देखेंगे कि पीई साइड में और सीई साइड में क्या क्या ट्रेड्स बनते थे, जो भी ट्रेड्स बने उनके पीछे लॉजिक क्या था, रिस्क रिवॉर्ड क्या था, और हम कहाँ कहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, एंट्रीज कर सकते थे। ओके, तो ये 5 मिनट्स का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है निफ्टी 50 का, और इसमें हम देख पा रहे हैं। हम शुरू करते हैं फर्स्ट कैंडल से। तो ये हमारा 9:15 की कैंडल है, 22 नवंबर 2023 आज का। इसमें बहुत ही चॉपी वॉलेटाइल सेशन था, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे तो गैप अप भी दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर वैसे ये था कि नहीं था। बट प्रीवियस डे, कैंडल बाय कैंडल इसको एनालाइज करते हैं पहले। प्रीवियस डे जो क्लोज था हमारा, वहाँ से क्विकली निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और धीरे 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 एक हमें बाइंग देखने को मिली। इस प्रीवियस डे हाई से पहले ही एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे शायद एचडीएफसी या आईसीआईसी ने कहीं पे सेल ऑफ किया है, और फिर इस एक ट्रेंड लाइन सी बनाई निफ्टी ने। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये भी एक लेवल बना हुआ था कल का, ये भी ब्रीच कर दिया, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, एक ऐसे एक रेंज सी बनाई लाइक दिस। ओ, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। इस तरह से एक बॉक्स बनाया, फिर EMA 20 जो है BCMA के साथ रिजेक्शन लिया, नीचे आए हम। ये जो 9:15 की कैंडल बनी हुई थी, पहली पहली कैंडल का जो विक था, मतलब डे का जो लो था, आज का जो लो था, उस लो पे हम थोड़ी देर रुके। EMA 200 यहाँ पर आ गई, EMA 200 से भी हमें एक तगड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। रीटेस्ट हुआ, प्रीवियस डे लो को ब्रीच कर दिया, और नीचे आ गए हम 19,704 पे। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, तो 19,704 जो है हमारा ऑलरेडी एक शुरू से लेवल बना हुआ है, बहुत पहले से ही है 19,700। अगर आप क्लोजली फॉलो करते हो तो को पता ही होना चाहिए कि 19,700, अब तो 19,800 पे हम घूम रहे हैं, बट अदरवाइज 19,700 एक टाइम पे, कुछ ही महीना पहले, एक बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली, उसके बाद हम इस लेवल से दोबारा बाइंग देखने को मिली। प्रीवियस लो से धीरे से रिजेक्शन मिला, और तगड़ी बाइंग आई आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ, ये पर चला गया। ओके, तो और भी कुछ जो हमारे सेक्टर्स हैं वो ऊपर गए। अब ये तो था प्राइस एक्शन। ओके, काफ़ी वॉलेटाइल था सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, पर अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही थी। तो जितना वॉलेटाइल होगा सेशन, उतना आपको पी साइड में एज वेल एज सी साइड में अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दोनों तरफ एक एक करके कि क्या हुआ था। तो पहले हमारा ऑब्वियसली मार्केट जो है सेल ऑफ हुआ है, तो हम पीई साइड को एनालाइज कर लेते हैं। पीई साइड में हमारे पास, उप्स, ये हमारे पास बैंक खुला हुआ है। ओके, लेट मी चेंज दिस। ओके, चार्ट लोड हो चुका है। तो जहाँ पर हमारा 9:35 के आसपास हमने एक बहुत जल्दी से सुबह सुबह एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड लिया था सीई साइड में। एक पहला शुरू में एक ही ट्रेड बना है यहाँ पर सी साइड में, इसके अलावा कोई ट्रेड था नहीं। तो ये जब EMA के साथ सपोर्ट लेके गया है ऊपर इस रीजन में 9:40 के आसपास यहाँ पर, तो हमने एक क्विक 1:3 का रिवॉर्ड लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो विक बनी हुई थी, रिजेक्शन आया था स्ट्रॉन्ग प्रीवियस डे क्लोज से, तो एक ये बुलिश बायस दिखा रहा था। तो हमने 90 पे 95 के आसपास एंट्री करी है, 90 हमारा स्टॉप लॉस था, और 110 पे हम इसको एग्जिट कर गए। तो 1:3 का पहला ट्रेड ऑन द सीई साइड। उसके बाद हमें एस, क्योंकि इस धीरे धीरे सेल ऑफ ही देखने को मिला है, हर जगह पे सेलिंग ही आई है, तो हम चले गए थे पीई साइड में। तो पीई साइड में ये जो था हमारा लेवल 58, ये हमारा एक पुराना लेवल बना हुआ है। उस लेवल से कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो एक ट्रेड आपका यहाँ पर आप ले सकते थे। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो यहाँ पर तो आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकते थे इस एरिया में, जहाँ पर आप इसको इस लेवल में या इस लेवल के आसपास कहीं पे बाइंग करते। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ एसएल होता, और 1:3, 1:4, 1:5, यहाँ पर ऐसा कुछ आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता। तो ये पहला ट्रेड था हमारा इस एरिया में, जब हमें सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद जब ये पूरी तरह से डिक्लेयर हो गया है कि EMA से रिजेक्ट हो गई है, जो प्राइस हमारा EMA से रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर एक हमें एक तगड़ा मूव देखने को मिला, जो ये था इस रीजन में, यहाँ पर। ठीक है, ये जो रीजन है 12:15 के आसपास यहाँ पर। तो 12:15 का जो ये रीजन है, यहाँ पर हमें एक तो EMA से सेल ऑफ देखने को मिला है। EMA 200 इसने तोड़ी है,
ठीक है। तो EMA 200 अगर प्राइस तोड़ रहा है इंटरडे में, इसका मतलब है कि तगड़ा सेल ऑफ विल एनस्यू, तगड़ा सेल ऑफ आने वाला है। ठीक है। तो यही सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिला। बेस जो सपोर्ट था, सपोर्ट बना लिया था 90 के आसपास इसने। 90 के अगर आपकी एंट्री होती, 85 का आप कैंसिल होता, तो ये जो 90 का प्राइस था वो गया था 160 के आसपास। तो अगर आप 160 से पहले 142 पे भी निकलते, जो हमारा लेवल था पुराना, लेट मी शो यू हाउ इट वाज। ये जो हमारा लेवल था, इन लेवल्स पे, इस लेवल पे भी अगर आप निकल जाते तो आपका 1:10 के आसपास का बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था। तो ये एक रिवॉर्ड था, सॉरी एक ट्रेड था 1:5 के आसपास। एक था आपका 1:5 प्लस, तो 1:6, 7, 8, 9 अपने टेम्परेमेंट के हिसाब से आप उस ट्रेड में रह सकते थे या निकल सकते थे। फिर हमने एक छोटा सा पुल बैक ट्रेड लिया यहाँ पर। तो ये जो छोटा सा पुल बैक ट्रेड था, ये यहाँ पर जब प्राइस रुका है 120 के आसपास, तो यहाँ पर हमने एंट्री करी थी, 115 वाज आवर एग्जिट, और 135 1:3 हमने एक स्मॉल ट्रेड बुक करा। ओके। अनदर वन यहाँ पे 1:2 विद अ स्मॉल एंट्री एंड एग्जिट। तो 110 पे हमारी एंट्री थी, 120 एग्जिट, और 115 हमारा एसएल था। ये था हमारा एरिया जब हम इस एरिया में घूम रहे थे और हमें फ्लक्चुएशंस, ऊपर नीचे जो ऑसिलेशन हो रहा था वो मिल रहा था। उसके बाद जब ये वापस इस एरिया को इसने ब्रीच किया है, अब ये एरिया वापस ब्रीच हुआ है, 20 EMA को इसने फियर्सली ब्रेक किया है अपसाइड में, वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है इसमें। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, जो हमारा लेवल है, ये जो लेवल है हमारा, ये ऑल टाइम लो है 58, 19,750 सी का। तो इसने ऑल टाइम लो को ब्रेक किया, नीचे आया, एक लो बनाया 37 का, और वापस ऑल टाइम लो से ऊपर चला गया और फियर्सली गया है तोड़ते हुए। तो अगर आपको यहाँ पर आप बैठे थे, अगर आप यहाँ पर देख रहे थे, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेज़ आ गई थी इसी यहीं पर। तो आप यहाँ पर 60 के आसपास या 58 के आसपास अपनी एंट्री कर सकते थे। 5 पॉइंट्स का आपका एसएल रहता, और अगेन 1:5 1:6, इसको हम एग्जैजरेट करें तो एग्जैजरेट करके हम इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ऐसे 1:10 तक भी आपका ये रेशियो बन सकता था। मतलब अपॉर्चुनिटी अगेन बहुत थी, ऊपर प्रॉफिट की जो स्कोप था वो काफ़ी तगड़ा था। ओके। तो ये थे हमारे ट्रेड्स निफ्टी 50 में, पीई साइड में, सीई साइड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी दोनों तरफ। और ये था हमारा प्राइस एक्शन एंड एनालिसिस। जब भी आप ट्रेड लें, आप दूसरे किसी कभी भी आप अगर ट्रेड लें, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द अदर पर्सन। आपको समझा, आप दूसरे बंदे को समझा सकने लायक होने चाहिए जब भी आप ट्रेड लें। ठीक है। दूसरे बंदे को आप समझा पाएँ, आप ऐसा होना चाहिए। तो जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसके पीछे कुछ एनालिसिस रहता है, कुछ लॉजिक रहता है। अगर एसएल हिट हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो होता ही रहेगा। दिस इज ट्रेडिंग। ऐसा तो है नहीं आपके 100% ऑफ द ट्रेड्स विल गो सक्सेसफुल, बट आपको लॉजिक और एनालिसिस हर ट्रेड के पीछे आपका क्लियर होना चाहिए। हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, हमें ट्रेंड के साथ रहना है, हमें काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी है, पोजीशन साइजिंग प्लेस में रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट एसएल का डिसिप्लिन रखना है। तभी यू बिकम अ सुपर ट्रेडर फ्रॉम अ नॉर्मल रेगुलर नोविस ट्रेडर। ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड वन। गुड डे।